बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक बेहतरीन चीज़ बता रहे हैं, बेहतरीन लेक्चर दे रहे हैं। दुनिया की दो सबसे बड़ी कुदरती एंटीबायोटिक्स, ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी। सन 1930 के लगभग साइंसदानों ने ऐसी दवाइयाँ दरियाफ्त की, दवाइयाँ तैयार की जो बीमारियां फैलाने वाले जरासीम की रोकथाम करती थीं। डॉक्टरों ने इन दवाइयों को एंटीबायोटिक्स का नाम दिया। डॉक्टरों को उम्मीद थी कि इनसे बीमारियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। शुरू में तो उनको लगा कि ये दवाइयां उनकी उम्मीद पर पूरी उतर रही हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि इनके मुसलसल इस्तेमाल या ज़्यादा इस्तेमाल से ऐसे जरासीम पैदा हो जाते हैं जिन पर ये दवाइयाँ असर नहीं करती। इसलिए बाद साइंसदानों ने बीमारियों की रोकथाम के लिए उन तरीक़ों पर गौर करना शुरू किया जो माजी में किए जाते थे। उन तरीक़ों में एक ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी भी थी। 2-3 सदियाँ पहले यूरोप के डॉक्टर धूप और ताज़ा हवा को मरीजों की सेहत के लिए लाजमी करार देते थे। डॉक्टर जॉन लेट, जो टीबी के उस वक्त के दुनिया के बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने कहा था कि जो मरीज़ टीबी का है वो अगर समुंदर की ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी में बैठे तो उसकी टीबी ठीक हो जाएगी। इसीलिए वो बच्चों को जिनको टीबी होती थी वो कहते थे इनको सैले समुंदर पर ले जाओ। इसी तरह जो मज़दूर दिन को काम करते थे खुली जगह पर, या वो चरवाहे जो दिन को खुली फिजा में जानवरों को चराते थे, या वो मज़दूर जो खुली फिजा में काम करते थे, उनमें टीबी नहीं फैली। उनमें टीबी के जरासीम जल्दी मर जाते थे, वो टीबी से महफूज रहते थे। इसी तरह मेरे भाई, बरतानिया की एक नर्स ने कई तजर्बे किए। उसकी ड्यूटी एक फ़ौजी अस्पताल में लगाई गई थी जिसमें क्रीमिया की फ़ौज के ज़ख्मी फ़ौजियों को रखा गया था। वो उनकी तीमारदारी करती थी। तो उसने उस दौरान बड़ी तहकीक की, फिर डॉक्टरों को कहा कि आप जब अस्पताल में आते हैं तो आपको एक बू महसूस हो रही होती है और हबस होता है। इसलिए जो मरीजों के कमरे हैं या जो मरीजों के वार्ड हैं, ये खुले और हवादार होने चाहिए, लेकिन इनमें एक चीज़ होनी चाहिए कि इतनी ज़्यादा ठंडी हवा ना आए जो मरीजों को नुकसान दे। इसलिए मरीजों के कमरे हवादार भी हों और उनमें रोशनी का भी इंतज़ाम हो। रोशनी भी सूरज की हो, दूसरी रोशनी भी नहीं। सूरज की रोशनी से जो है ना, उनकी सेहत जल्दी ठीक होती है। इसी तरह मेरे भाई, पुराने दौर के अंदर मरीजों के चादर, मरीजों के कपड़े, मरीजों के बिस्तर, बल्कि उनकी चारपाइयों तक को भी दिन को धूप लगाई जाती थी। उससे उनका ख्याल था, बल्कि वो ठीक भी था कि मरीज सेहतयाब होते हैं। उनके बिस्तर और उनकी तमाम चीज़ों को धूप लगवाई जाती थी। इसी तरह मेरे भाई, WHO ने भी कहा है कि मकान, अस्पताल और घर ऐसे होने चाहिए जहां हवा का आने जाने का रास्ता खुला हो और साथ कुदरती धूप का इंतज़ाम भी होना चाहिए। अब ये धूप और ताज़ा हवा आप कैसे इसको समझेंगे? इसकी कोई सियासी सबूत भी होना चाहिए ना। कौन सा तजर्बा हुआ है जिससे आप कहते हैं कि जो है ना, धूप जरासीम कुश है और ताज़ा हवा जरासीम कुश है? उसके लिए बरतानिया के डॉक्टरों, साइंसदानों और वजारत दिफा ने एक मुश्तरका तजर्बा किया था। वो तजर्बा क्या था? उन्होंने जो है कहा कि हम जरासीमों का एक बम्प छोड़ेंगे। अब दिन के टाइम छोड़ते तो वो धूप में जरासीम मर जाते। उन्होंने इसका रात को तजर्बा किया। जरासीमों का बम्प वो जो है ना, मकड़ी के जाले के साथ उन्होंने बांध दिया रात के टाइम। दिन को धूप में करते तो यकीनी बात है वो मर जाते। उन्होंने रात को खुली हवा में किया। 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के बाद जब उन्होंने देखा तो वो जरासीम सारे मर गए थे। अब उन्होंने उसी टेम्परेचर पे, उसी जगह पर
उसी तरह के जरासीमों का एक बॉक्स के अंदर रख दिया। 2 घंटे के बाद जब उन्होंने बॉक्स को खोला तो उसमें अक्सर जरासीम जिंदा थे। फिर उनको पता चला ये जो ताज़ा हवा है ये जरासीम कुश है। इसीलिए उनको ये तो पहले ही पता था कि धूप तो वैसे जरासीम कुश है, ताज़ा हवा भी जरासीम कुश है। इसी तरह मेरे भाई हमारे एक दोस्त थे मुफ्ती साहब, मैंने एक दफ़ा उनको फ़ोन किया कराची, मैंने कहा कहाँ हो? उन्होंने कहा मैं पार्क के अंदर हूँ, बच्चे को पार्क के अंदर लाया हूँ जहाँ धूप है और खुली हवा है। मैंने कहा खैरियत तो है? हाँ, बच्चे को खसरा हो गया था, उसके इंजेक्शन लगवाए, एलर्जी हो गई। अब बेहतरीन से बेहतरीन इलाज कराए कराची के, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। अब डॉक्टर साहबान ने कहा कि इसको रोज़ाना ताज़ा हवा और धूप के अंदर ले जाओ, फिर ठीक होगा। इसी तरह मैं उसको रोज़ाना ले जाता हूँ और काफ़ी फ़र्क है। इसी तरह हमारे एक दोस्त थे लाहौर के अंदर, 25 साल पहले की बात है, तो एक दोस्त उनको मिलने गया, अल्लामा इकबाल टाउन मकान गए। उन्होंने फाल्कन कॉलोनी के अंदर मकान किराए में ले लिया है, यहाँ वो अपना मकान छोड़ गए। क्यों भाई? यहाँ पर जो है ना आलूदगी ज़्यादा है, ऑक्सीजन नहीं है, उनको सांस की तकलीफ़ हो गई थी, इसलिए वो अब फाल्कन कॉलोनी में चले गए हैं, वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, उनकी वहाँ पर तबीयत ठीक है। इसी तरह सन 2011 के अंदर चीन के अंदर तजर्बा किया गया स्टूडेंट्स के हॉस्टल पर। जिन हॉस्टलों में हवा का इंतज़ाम अच्छा था वहाँ तलबा सांस की बीमारियों से महफूज थे। जिन हॉस्टलों में हवा का इंतज़ाम सही नहीं था वो नौजवान जल्दी सांस की बीमारियों का शिकार हो गए। जिस तरह आप देखें, जिस दिन डस्ट हो, आंधी हो, उस दिन ताज़ा हवा नहीं होती, दमे के मरीज़, सांस के मरीज़ तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। इसीलिए मेरे भाई अपने घरों को, मकानों को, दफ्तरों को, अपनी मजहबी इबादत गाहों को हमेशा हवादार बनाएं और उनके अंदर सूरज की रोशनी का भी खातिर खा इंतज़ाम करें।